गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभ्रा वेलकमिंग यू ऑल टू आवर वेरी ओन चैनल। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो चिल्ड्रन इन क्रेच के ऊपर होगा, जहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चिल्ड्रन इन क्रेच, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्लाइड शो कर रहा है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रेच एग्जैक्टली क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। क्रेच में रेफर्स टू चाइल्ड केयर सेंटर। कहा जाता है कि क्रेच का मतलब हो सकता है जहाँ पर बच्चों का केयर सेंटर हो, ठीक है, चाइल्ड केयर सेंटर की तरह उसको हम देख सकते हैं, या फिर वी कैन से दैट इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अडल्ट्स हु टेक केयर ऑफ चाइल्ड इन प्लेस ऑफ देयर पेरेंट्स। ये एक प्रकार का संगठन है जहाँ पर बच्चों की देखभाल की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चों की देखभाल कर रहे हैं वहाँ पे पेरेंट फिगर ना होकर के कोई दूसरे लोग होते हैं जो बच्चों की देखभाल करते हैं। तो क्रेच क्या है? एक चाइल्ड केयर सेंटर जहाँ पर बच्चों की देखभाल की जाती है, लेकिन वहाँ पर बच्चों की देखभाल पेरेंट्स के थ्रू ना करके किसी दूसरे अडल्ट्स के थ्रू की जाती है। तो चलिए आगे के स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हेन बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग आउटसाइड द होम दे नीड सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। कहा जा रहा है कि जब भी दोनों अभिभावक यानी माता और पिता जब दोनों बाहर काम कर रहे होते हैं तो उन्हें किसी सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है अपने बच्चों की देखभाल के लिए, यानी एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए। तो मेनी पीपल चूज क्रेच एज सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट वेयर चिल्ड्रन लिव कंफर्टेबली एंड सिक्योर्ड। बोला जा रहा है उस समय क्या होता है कि कई सारे ऐसे गार्जियंस होते हैं, ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट में, एक वैकल्पिक व्यवस्था में क्रेच को चुनते हैं, यानी चाइल्ड केयर सेंटर को चुनते हैं, जहाँ पर उनके बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी आराम से और सिक्योर तरीके से रहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि चिल्ड्रन इन क्रेच का मतलब क्या है। एक ऐसा जगह जहाँ पर अभिभावक अपने बच्चों को छोड़ते हैं जब वो दोनों वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, और वहाँ उनके बच्चों की काफ़ी अच्छी तरीके से देखभाल की जाती है और वहाँ पर उनके बच्चे सिक्योर्ड भी रहते हैं। लेकिन ये देखभाल करने वाले पेरेंट्स फिगर ना हो करके क्या होते हैं, कोई दूसरे अडल्ट्स होते हैं। चलिए आगे हम स्लाइड देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्रेच के क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज अगर हम देखें क्रेच का, तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है एनवायरनमेंट ऑफ क्रेच इज़ कंफर्टेबल फॉर द चाइल्ड। जो वातावरण है क्रेच का वो बच्चों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होता है। चाइल्ड्स इंटेलेक्ट एंड स्किल डेवलपमेंट टेक प्लेस। यहाँ पे बच्चों का बौद्धिक विकास होता है और कई सारे स्किल्स यानी कौशल भी बच्चे यहाँ पर सीख सकते हैं। क्रेच पीपल आर ट्रेंड एंड स्किल्ड। यहाँ पर जो भी एडल्ट्स बच्चों की देखभाल कर रहे हैं वो सारे पीपल जो होते हैं वो काफ़ी ट्रेंड होते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है और उनको कई सारे कौशलों का भी ज्ञान होता है, जिसमें वो अपने जो भी बच्चे आ रहे हैं उनके क्रेच में उनका देखभाल वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्रेच गिव चिल्ड्रन टाइम टू एडजस्ट टू स्कूल लाइक अ शेड्यूल एंड रूटीन। बोला जा रहा है अगर बच्चे क्रेच में हैं तो वो अपने आने वाले भविष्य, यानी कि क्रेच के बाद सीधा वो कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जाने वाले होते हैं, और स्कूल के जो भी शेड्यूल हैं, जो भी रूटीन है, बच्चे अपने आप को क्रेच में उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं क्रेच के, क्या कि वहाँ पे कंफर्टेबल वो होते हैं, वहाँ पे वो कई सारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उनका होता है, कई सारे स्किल डेवलप कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ जो भी लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं बच्चों की वो काफ़ी ट्रेंड और स्किल्ड होते हैं। साथ ही साथ बच्चे अपने आने वाले भविष्य, यानी कि जब वो स्कूल जाते हैं उस स्कूल के अकॉर्डिंग वो अपने शेड्यूल और टाइम और रूटीन को मैनेज कर लेते हैं, ताकि उनको भविष्य में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे के स्लाइड में क्या कहा जा रहा है, आगे का बेनिफिट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। क्रेच टीच चिल्ड्रन टू लिसन एंड रिस्पेक्ट टू नॉन पेरेंट ऑथोरिटी फिगर। कहा जा रहा है कि बच्चे यहाँ पर जब भी क्रेच में रहते हैं तो ऑब्वियसली उनके साथ उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, देखभाल करने वाले कोई दूसरे लोग होते हैं, दूसरे अडल्ट्स होते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, इसका बेनिफिट ये होता है कि बच्चे दूसरे नॉन पेरेंट ऑथोरिटी फिगर को, नॉन पेरेंट जो भी उनके पेरेंट्स नहीं और उनसे एल्डरली मेंबर है, उनका रिस्पेक्ट करना वो सीख जाते हैं। चिल्ड्रन प्ले विद अदर चिल्ड्रन ऑफ द एज प्रमोट देयर सोशलाइजेशन। जब बच्चे दूसरे बच्चों के साथ जो उनके खुद के एज ग्रुप के हैं उनके साथ वो खेलते हैं तो उनका सोशलाइजेशन होता है, यानी कि उनका समाजीकरण बढ़ता है। वेरियस एक्टिविटीज चिल्ड्रन कैन नॉट डू इन देयर होम। बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं, कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे घर पे नहीं कर सकते, जैसे प्लेइंग इन सैंड पॉन्ड में खेलना या फिर वाटर में खेलना, पानी में खेलना। तो ये सारी कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो घर में बच्चों को अच्छी तरीके से नहीं मिल सकती है, वो ये बच्चों का क्रेच में ईजिली अवेलेबल हो जाता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल प्रूव होता है बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में।
आई होप कि एडवांटेजेस आपको क्लियर हो गया होगा क्रच का। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या एडवांटेजेस है। देयर आर मेनी टॉयज़ अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चिल्ड्रेन, दे नेवर गेट सो मेनी टॉयज़ इन द होम। बोल रहा है कि बच्चों के एज के अकॉर्डिंग क्रच में कई सारे खिलौने उपलब्ध होते हैं, जो हो सकता है वो खिलौने उनके घर में या फिर उतने सारे खिलौने उनके घर में ना मिले। खिलौने मिलने से होता है ये कि इनका जो भी मेंटल डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है। दूसरी बात क्या कही जा रही है, द चाइल्ड डेवलप हिज एबिलिटी टू फॉर्म रिलेशनशिप विथ अदर्स एंड टू इंटरैक्ट विथ अदर्स। बोला जा रहा है जब बच्चे कई सारे लोगों में होते हैं तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि उनका समाजीकरण अच्छे तरीके से होता है। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं कि वो एक एबिलिटी डेवलप करते हैं दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाने का, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव हो जाते हैं। साथ ही साथ उनका कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो भी बेटर हो जाता है। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं क्रच में होने का। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या आते हैं। ऑब्वियसली हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो एक तो हम लोगों ने देख लिया कि इसके एडवांटेजेस हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू यानी कि हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है क्रच का, वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि चिल्ड्रन फील इनसिक्योर इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स। ऑब्वियसली जब भी पेरेंट नहीं होते हैं बच्चों के साथ तो बच्चे वो उस समय क्या महसूस करते हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं। ड्यू टू लॉन्ग टाइम सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स चिल्ड्रन सेंसिटिविटी लेवल फॉल्स डाउन। बोला जाता है बच्चे काफ़ी लंबे समय तक अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं तो हो सकता है उनका जो सेंसिटिविटी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, जिसकी वजह से किस कारण से, क्योंकि उनका जो इंटरेक्शन उनके मदर से या फिर उनके फादर से काफ़ी कम हो रहा होता है तो वो सेंसिटिव कम हो जाते हैं। चिल्ड्रन नीड पर्सनल अटेंशन एंड दे डू नॉट गेट पेरेंट लाइक पर्सनल टच इन क्रच। ऑब्वियसली जो प्यार लगाव ममतत्व बच्चों को क्रच में जो उनके पेरेंट्स से मिलना चाहिए होता है वो क्रच में उनको नहीं मिल पाता। वो पर्सनल अटेंशन का डिमांड करते हैं, जो पर्सनल अटेंशन शायद उनको क्रच में ना मिल सके जैसा उनको अपने पेरेंट्स से मिलता। चलिए ये कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट हम लोग देख रहे हैं क्रच का। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। ये लिमिटेशंस की बात करें कि इंडिया में ऐसे क्या लिमिटेशंस है क्रच का, तो हम पाते हैं कि यहाँ पर जो क्रच का टाइमिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड होता है। क्रच की टाइमिंग जो होती है वो फिक्स्ड होती है, मतलब हो सकता है वो 9 से 10 काम करे, हो सकता है 9 से 12 काम करे, तो एक पर्टिकुलर टाइम में ही वो काम करती है। आफ्टर डेट क्या होता है वो क्रच बंद हो जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका ड्यूटीज़ जो होता है वो नाइट शिफ्ट की होती है या फिर अर्ली मॉर्निंग हो जाती है या फिर उनके ड्यूटी आवर फिक्स्ड नहीं होते, तो उस समय क्या होता है ऐसे पेरेंट्स जो हैं वो क्रच का एडवांटेज नहीं ले पाते, यानी उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस हम कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि मे बी जो अगर लिमिटेशन की बात की जाए तो यहाँ पे कह सकते हैं मे बी एनी चाइल्ड इज सिक इन द क्रच इट इज़ डेंजरस फॉर हेल्दी चाइल्ड। हो सकता है कि कोई बच्चा बीमार हो क्रच में, तो ये दूसरे जो हेल्दी बच्चे हैं उनके लिए डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहा हो जो कि वन पर्सन टू अदर पर्सन स्प्रेड हो, तो वो जा कर के दूसरे हेल्दी बच्चों को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। तो जिसका कारण ये हो सकता है कि वो हेल्दी चिल्ड्रन भी क्या हो जाएंगे, सिक हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमें क्रच में देखने को मिलती है। क्या कि एक टाइमिंग फिक्स्ड नहीं होती है, तो जो ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका वर्किंग आवर फिक्स्ड नहीं है या फिर डे मॉर्निंग शिफ्ट है या फिर वो लेट नाइट जाते हैं, तो ऐसे लोग इसके एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। और फिर दूसरी लिमिटेशन की बात की जाए तो अगर इन्फेक्टेड बच्चा कोई क्रच में पहुंच गया तो हो सकता है वो हेल्दी बच्चों को इन्फेक्ट कर सकता है। ओके, आज का सेशन बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। एंड फिर से वही बात कि अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लेकिन तभी जब भी आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू।